कहानी की शुरुआत में हमें विल एक बैंकर अलास्का के एक मोटल में छिपा हुआ दिखाई देता है, जहां वो खाना बना रहा होता है। बाहर रेंडियर की आवाज़ सुनकर वो चौकन्ना हो जाता है। तभी ऑफिसर्स अंदर घुसते हैं और विल को पकड़ लेते हैं। विल पुलिस की मदद करने को तैयार हो जाता है, बशर्ते उसे पूरी सुरक्षा मिले। ऑफिसर डैनी उससे मिलती है और उसे मॉरिस नामक माफिया, जिसके अकाउंट्स विल संभालता था, के खिलाफ गवाही देने के लिए कहती है। विल सुरक्षा की मांग करता है, जिस पर डैनी अपनी साथी टीना से बात करती है। अगले दिन डैनी विल, जिसे बांधा गया था, और एक पायलट मार्क एक छोटे पुराने प्राइवेट प्लेन में लंदन के लिए उड़ान भरते हैं। डैनी टीना को बताती है कि वे जल्द पहुंच जाएंगे, जबकि टीना मॉरिस के गुर्गों से सावधान रहने की चेतावनी देती है। मार्क को विल को बांधा हुआ देखना अजीब लगता है, लेकिन डैनी कुछ नहीं बताती और उड़ान भरने के लिए कहती है। जैसे ही प्लेन आगे बढ़ता है, डैनी को एहसास होता है कि प्लेन बहुत हिल रहा है और उसे पता चलता है कि रेडियो बंद है। जब डैनी वापस जाने को कहती है तो मार्क मना कर देता है और कहता है कि वे जल्द ही मंजिल पर होंगे। इसी बीच एक पंछी प्लेन से टकराकर मर जाता है। पीछे की सीट पर बैठा विल पायलट मार्क की आईडी देखता है और चौंका जाता है, क्योंकि आईडी पर लगी तस्वीर मार्क से अलग है। वो डैनी को बताने की कोशिश करता है, पर डैनी उसे सुन नहीं पाती। वो डैनी पर एक बटन फेंकता है। जब वह उसे बताने जाता है तो मार्क उसे देखता है, इसलिए विल बहाना बनाता है कि उसे ठीक महसूस नहीं हो रहा है और उन्हें वापस जाना चाहिए। डैनी भी मार्क के कपड़ों पर खून का धब्बा देखती है, जिससे उसे शक होता है। वो मार्क से उनके कॉन्टैक्ट ऑफिसर के बारे में पूछती है। मार्क कहता है कि उन्हें एक ही ऑफिसर ने काम दिया है। डैनी अपने कॉन्टैक्ट ऑफिसर का नाम पॉल बताती है, जिसे मार्क एक अच्छा आदमी बताते हुए कहता है कि उसने उसे इस काम के लिए अच्छे पैसे दिए थे। डैनी को एहसास होता है कि उसने किसी पॉल से बात नहीं की है। मार्क समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है और वे दोनों लड़ने लगते हैं। मार्क डैनी को बेहोश कर देता है। फिर वो विल को धमकी देता है कि उसने मॉरिस को धोखा दिया है और मॉरिस नाराज है। विल उसे $1 मिलियन $10 लाख की पेशकश करता है, जिसे उसने मॉरिस से चुराया था। तभी डैनी को होश आता है और वो शॉकर टेजर से मार्क को झटका देती है, जिससे उसका टैटू भी हट जाता है और उसका चांद का निशान नजर आता है। डैनी के बार बार शॉक देने से मार्क बेहोश हो जाता है। इसी अफरा तफरी में प्लेन क्रैश होने लगता है। डैनी प्लेन को संभालती है और उसे वापस हवा में ऊपर ले आती है। विल के कहने पर वो प्लेन को ऑटो पायलट में डाल देती है। वे दोनों बेहोश मार्क को बांधते हैं और फिर विल को चेक करके बांधते हैं। डैनी को मार्क के कपड़ों में से मॉरिस के अरेस्ट होने के पेपर्स और उन दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। विल डर जाता है, क्योंकि मार्क को उसकी माँ के घर का पता था। प्लेन में जीपीएस और रेडियो दोनों खराब थे। डैनी सैटेलाइट फोन से टीना को कॉल करती है और बताती है कि उनका पायलट एक गुंडा निकला, जिसे मॉरिस ने उन्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे बेहोश कर दिया है। डैनी बताती है कि उन्हें प्लेन चलाना नहीं आता और मदद के लिए किसी को भेजना होगा। तभी मार्क को होश आ जाता है और वो मदद करने के लिए हंसते हुए मना कर देता है। डैनी उसे धमकाती है, लेकिन मार्क कहता है कि प्लेन में गोली चलाने से क्रैश हो सकता है। टीना डैनी की बात हसन नाम के एक पायलट से करवाती है। हसन डैनी की आवाज़ से आकर्षित होता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके बाद वे डेट पर जाएंगे। हसन के निर्देश पर डैनी प्लेन को ऊपर ले जाती है। मार्क विल को धमकाता है कि वो उसकी माँ के घर जाकर उसे मार डालेगा। विल भड़क जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ का पता कहीं रिकॉर्ड नहीं करवाया था। टीना का दोबारा फ़ोन आता है और वो बताती है कि उन्हें असली पायलट मार्क की लाश मिली है, जिसकी आंखें निकाली गई थी और कान नाक काट दिए गए थे। डैनी समझ जाती है कि ये काम उनके प्लेन वाले गुंडे का है। डैनी पूछती है कि इस केस के बारे में किसे किसे पता था। टीना बताती है कि उसे उसके बॉस मिस्टर जैक और टीम को। डैनी को शक होता है कि कोई उनकी जानकारी लीक कर रहा है। वो टीना से जैक के बारे में पूछती है। टीना को अपनी टीम पर पूरा भरोसा होता है, जिससे विल और डैनी को टीना पर शक होने लगता है। विल डैनी को बताता है कि उनका प्लेन एक पर्वत से टकराने वाला है। डैनी प्लेन को ऊपर ले जाती है, जिसके चलते प्लेन बर्फ से टकराता है, लेकिन सुरक्षित आगे बढ़ जाता है। इस दौरान एक चाकू मार्क को मिल जाता है, जिसे वो अपनी रस्सी काटने के लिए छुपा लेता है। मार्क डैनी को चिढ़ाता है कि वो एक कामचोर ऑफिसर है और उसने आखिरी बार एक गवाह को मरवा दिया था। मार्क कहता है कि उसने उस गवाह को मारा नहीं, बल्कि जिंदा जला दिया था। ये सुनकर डैनी भड़क जाती है और मार्क को पीटने लगती है। इस बीच मार्क डैनी का चश्मा चुरा लेता है और उसकी डंडी से अपनी रस्सी काटने लगता है। डैनी बताती है कि 3 साल पहले उसे एक लड़की को गवाह बनाकर लाना था, लेकिन माफिया ने उस होटल में आग लगवा दी और वो लड़की को नहीं बचा पाई। टीना का फिर से फोन आता है। डैनी उसे बताती है कि ये आदमी विल और उसके बारे में सब जानता है और उसे लगता है कि कोई टीम से जानकारी लीक कर रहा है।
टीना फिर से अपनी टीम पर भरोसा जताती है। डेनी हेडक्वार्टर में कर्नल जैक से बात करना चाहती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि जैक छुट्टी पर हवाई गए हुए हैं। कुछ देर बाद जैक वापस कॉल करता है। डेनी उसे बताती है कि टीना ही गद्दार है और मॉरिस के साथ मिली हुई है। डेनी को याद आता है कि उसने विल की फाइल पढ़ी थी, जिसमें विल मॉरिस के पैसों का एक हिस्सा हर साल हवाई में एक ऑफिसर को भेजता था। डेनी समझ जाती है कि जैक ही असली दुश्मन है और मॉरिस से मिला हुआ है। वो टीना को फ़ोन करके बताती है कि उसने जैक को कहा कि उसे लगा था कि टीना गद्दार है। टीना सब संभालने की बात कहकर फ़ोन काट देती है। उन्हें एक किनारा दिखाई देता है। हसन को उस किनारे पर एक शिप का नाम फेयर डेंजर बताते हैं और हसन प्लेन की लोकेशन ढूंढ लेता है। तभी मार्क खुद को आज़ाद करके विल को चाकू मारता है और डेनी को पकड़कर उसकी बंदूक छीन लेता है। घायल विल चाकू निकालकर मार्क को ही मारता है। डेनी फ्लेयर गन से मार्क पर हमला करती है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बेहोश कर देती है और इस बार हथकड़ी से बांध देती है। विल काफ़ी घायल था। डेनी उसका इलाज करती है। हसन डेनी को बताता है कि कुछ ही देर में उन्हें एक रनवे दिखेगा और उसे वहां प्लेन उतारना होगा जो काफ़ी खतरनाक होगा। जैक का फ़ोन आता है। वो कहता है कि डेनी सही थी और टीना का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। डेनी समझ जाती है कि जैक ने टीना को मारकर अपनी गद्दारी का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया है। डेनी जैक को बताती है कि उसे उसके हवाई में पेमेंट मिलने के बारे में पता है। जैक फ़ोन काट देता है। डेनी को रनवे दिखता है। मार्क खुद का हाथ तोड़कर हथकड़ी से आज़ाद हो जाता है और डेनी पर हमला करता है। डेनी उसे गोली मारकर घायल कर देती है। हसन के निर्देश पर डेनी प्लेन को धीरे धीरे रनवे पर उतारती है। लैंडिंग खतरनाक थी, जिससे प्लेन के टायर टूट जाते हैं और दरवाज़ा टूटने पर मार्क बाहर गिर जाता है और पीछे से आ रही एम्बुलेंस उसे कुचल देती है। प्लेन रुक जाता है और मेडिकल टीम आ जाती है। डेनी देखती है कि विल बेहोश है। ऑफिसर्स उन्हें बाहर ला रहे होते हैं। डेनी को हसन भी मिलता है। तभी डेनी देखती है कि एक अजीब सा ऑफिसर विल के साथ एम्बुलेंस में बैठ गया है। डेनी दौड़कर एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वो ऑफिसर विल को मार रहा है। डेनी उस किलर ऑफिसर को मार देती है और विल को फिर से बचा लेती है। किलर के फ़ोन पर जैक विल को मारने के बारे में पूछता है। डेनी फ़ोन उठाती है और कहती है, जैक, इस बार तो अब तू मरेगा। वे दोनों शांत होते हैं और सभी ऑफिसर्स उन्हें देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।